Good morning, student. Today we will discuss the revenue reserve, and this is chapter number 13. अब स्टूडेंट जैसे ही आपने लास्ट वीडियो में देखा है कि जो रेवेन्यू रिजर्व है बेसिकली वो हमारे बिजनेस का ऐसा प्रॉफिट है जो कि हमने बिजनेस में नॉर्मल एक्टिविटीज़ के थ्रू कमाया है, राइट। और जो रेवेन्यू रिजर्व है ये बिजनेस के प्रॉफिट में से की गई सेविंग है जिसको कि प्रोप्राइटर अपने घर पे नहीं लेके जाता बल्कि बिजनेस में ही इसको रखता है ताकि फ्यूचर में कोई भी अनएक्सपेक्टेड लॉस या लायबिलिटी आ सके तो उसको हम हैंडल कर पाएँ। तो रेवेन्यू रिजर्व बिजनेस के प्रॉफिट में से बचाई गई सेविंग है ताकि हम फ्यूचर में कोई भी लायबिलिटी कोई भी लॉस अगर बिजनेस में आ जाए तो हम उसको हैंडल कर पाएँ, उसको फेस कर पाएँ। तो ये है आपका रेवेन्यू रिजर्व। तो रेवेन्यू रिजर्व बेसिकली ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ नॉट टेकन बाय द प्रोप्राइटर बट इट इज़ केप्ट इन द बिजनेस टू मीट द अनएस्टिमेटेड फ्यूचर लायबिलिटीज़, राइट। तो ये जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिजर्व है, ये राजे बिजनेस का प्रॉफिट का एक हिस्सा है। एक्चुअली दिस इज़ ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, राइट। और दिस इज kept in the business, kept in the business to meet future uncertain liability, to meet uncertain liabilities और लॉसेस। तो राजे अपने बिजनेस के प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट बचा लेना है ताकि फ्यूचर में किसी भी प्रकार की अनसर्टन लायबिलिटी और लॉसेस का हम मुकाबला कर पाएँ। तो ये है राजे रेवेन्यू रिजर्व। अब राजे आप बात करेंगे कि ये जो रेवेन्यू रिजर्व है ये आगे दो तरह का है। रेवेन्यू रिजर्व ये बेसिकली दो तरह का है। एक है राजे जनरल रिजर्व और दूसरा है राजे स्पेसिफिक रिजर्व। अब ये जो जनरल रिजर्व है इसमें हम प्रॉफिट में से सेविंग करेंगे लेकिन उस सेविंग का इस्तेमाल हम किसी भी लॉस के लिए कर सकते हैं। इसमें जो सेविंग की जाएगी वो पर्टिकुलरली किसी खास तरह की लायबिलिटी के लिए नहीं होगी। तो जनरल रिजर्व में की गई सेविंग को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। तो जनरल रिजर्व जो है इट इज क्रिएटेड नॉट फॉर स्पेसिफिक लायबिलिटी, नॉट फॉर स्पेसिफिक लायबिलिटीज़। तो आप इसमें प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सेव करोगे लेकिन वो किसी स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए नहीं होगा। बिजनेस में किसी भी तरह का कोई लॉस हो जाए, कोई लायबिलिटी आ जाए, आपने उसको फेस आउट करना है। अब ये दूसरी तरफ है हमारे पास स्पेसिफिक रिजर्व। तो स्पेसिफिक रिजर्व में हम सेविंग रखेंगे, इट इज़ केप्ट फॉर स्पेसिफिक लायबिलिटी। इसमें पैसे की सेविंग किसी स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए की जाएगी, स्पेसिफिक लायबिलिटी, ठीक है जी। तो जो स्पेसिफिक रिजर्व है इसमें आप किसी स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए पैसा सेव करोगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, आपने लोगों से लोन लिया हुआ है, ठीक है जी। तो अगर आप उस लोन का पैसा किसी फिक्स टाइम के बाद वापस करना चाहते हो तो राजे आपको इसके लिए पहले से सेविंग करके रखनी है। जैसे 5 साल के बाद अगर आपने डिवेंचरों का पैसा वापस करना है, लोन का पैसा वापस करना है, तो अगर आप उसके लिए सेविंग रखते हो तो राजे वो क्या मानी जाएगी, स्पेसिफिक रिजर्व। यानी कि ये एक ऐसे पैसे की सेविंग है
जो कि आपने स्पेसिफिक लायबिलिटी को पूरा करने के लिए रखा हुआ है। लेकिन जनरल रिजर्व में आप पैसे की सेविंग तो रखते हो, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए नहीं रखा जाता। फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई भी लॉस आ जाए, कोई भी लायबिलिटी आ जाए, तो आप इस पैसे को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब राजे आपका जो बेसिक वर्क क्या है कि आपने जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व में डिस्टिंक्शन आपने राजे खुद रीड करना है। स्पेसिफिक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको डिस्टिंक्शन बिटवीन जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व में आपको जो डिस्टिंक्शन है राजे वो रीड आउट करना है। ठीक है, मीनिंग आपको जनरल रिजर्व का और स्पेसिफिक रिजर्व का आपको क्रिएट हो ही गया है, पता लग गया है आपको। ठीक है जी, और इसी तरह आपको एक होमवर्क और मिल रहा है, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व। तो जी कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व में जो डिफरेंस है ये भी आपने सेल्फ रीड करना है, और जहाँ पे कोई दिक्कत आए वो आपने ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व का भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।